नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाइब्स और मैं हूं आपके साथ सुमित प्रजापति। लेकर आया हूं आज का एक बहुत ही अहम और जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा, देश भर में मूसलाधार बारिश, बाढ़ और इससे जुड़ी तबाही की पूरी रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। कहीं तेज बारिश लोगों को राहत दे रही है, तो कहीं यही बारिश आफत का कारण बन चुकी है। खासतौर पर दिल्ली, मुंबई, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और गुजरात जैसे राज्यों में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर मौसम बना चुनौती। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीते 48 घंटों में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जलभराव, ट्रैफिक जाम और स्कूलों में छुट्टी जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली के मुनिरका, द्वारका, आईटीओ, अक्षरधाम जैसे इलाकों में सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोग ऑफिस पहुंचने के लिए घंटों ट्रैफिक में फंसे हैं। लोकल मेट्रो स्टेशन पर पानी भरने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आने वाले 2 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। साथ ही येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई बारिश और जल भराव की राजधानी। बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो यहाँ भी हालात कुछ अलग नहीं है। मुंबई में जून के आखिर में हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोलाबा और सांता क्रूज में अब तक औसतन 500 मिमी से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है लोकल ट्रेनों पर। कई रूट बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई पर देरी से सेवाएं चल रही है। मुंबई के धारावी, कुर्ला, अंधेरी, घाटकोपर और चेंबूर जैसे इलाकों में जल भराव सबसे गंभीर है। स्कूली बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और बीएमसी की तरफ से 24/7 कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। उत्तराखंड बादल फटने और भूस्खलन का खतरा। उत्तरकाशी जिले में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटना में 8 से 9 लोग लापता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और सड़कें टूट चुकी हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर भी विशेष सावधानी बरती जा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 72 घंटे बेहद संवेदनशील है। बिहार, गंडक और कोसी ने बरपाया कहर। बिहार में बारिश की वजह से गंडक, कोसी और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी जैसे जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हालात सुधरने में समय लग सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। मध्य प्रदेश नर्मदा और ताप्ती नदियों में उफान। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, खंडवा, बैतूल और सीहोर जिलों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नर्मदा और ताप्ती नदी खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। कई गांवों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई है और कई सरकारी दफ्तर भी बंद हैं। असम बाढ़ से तबाही, 15 लाख लोग प्रभावित। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अब तक 23 जिलों में 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। खासकर धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा और नागांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ और सेना की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। हजारों लोगों को अस्थायी शिविरों में रखा गया है। असम सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त सहायता की मांग की है। रेल, हवाई और सड़क परिवहन पर असर। देश भर में हो रही बारिश का सीधा असर रेल सेवाओं, उड़ानों और सड़क यातायात पर भी पड़ रहा है। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, कुछ को डाइवर्ट किया गया है। मुंबई में फ्लाइट्स में देरी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पानी भरने से कई उड़ानों का रूट बदला गया है। हाईवे और प्रमुख सड़कें जगह जगह जलभराव और भूस्खलन की वजह से बंद की गई हैं। आम जनता को क्या करना चाहिए? मौसम विभाग ने आम जनता को सलाह दी है कि वो अत्यधिक बारिश के समय बाहर निकलने से बचे। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
अगर आप किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं तो जरूरी दस्तावेज, मोबाइल, चार्जर, पानी और सूखा खाना एक बैग में तैयार रखें। आपदा की स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या एनडीआरएफ की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। विशेष विश्लेषण: क्यों होती है हर साल ऐसी स्थिति? हर साल जून से जुलाई में देश के कई हिस्सों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। सवाल उठता है कि क्या सरकारें केवल बारिश के बाद जागती हैं? 1. दिल्ली एनसीआर, आसमान से आफत बरसी। दिल्ली में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में 120 mm से ज्यादा पानी गिर चुका है। द्वारका, लक्ष्मी नगर, सरोजनी नगर, मयूर विहार और नॉर्थ कैंपस में सड़कें पानी में डूब गई हैं। कई जगह ट्रैफिक 3-4 घंटे तक जाम रहा। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों में जल भराव के कारण कई एम्बुलेंसों को भी देरी का सामना करना पड़ा। 2. मुंबई, लोकल ट्रेन सेवा पर बारिश का असर। मुंबई में आज भी तेज बारिश जारी है। पश्चिमी उपनगरों में जल जमाव से लोकल ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है। बांद्रा, अंधेरी, मलाड और भाईंदर में ट्रैकों पर पानी भर गया है। बीएमसी ने सभी ऑफिसों को एडवाइजरी जारी की है कि आवश्यक न हो तो वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। वहीं ठाणे जिले में एक पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3. बिहार, कोसी और गंडक उफान पर। बिहार में बारिश से नदियां उफान पर हैं। खासकर कोसी और गंडक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और मोतिहारी में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 50 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोग ऊंचे इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं और नावों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 4. उत्तराखंड, बादल फटा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात। उत्तरकाशी के ज्ञानसू इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है। अब तक 8 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। केदारनाथ यात्रा भी अस्थायी रूप से रोकी गई है। 5. उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में बाढ़ का खतरा। पूर्वांचल के जिलों बलिया, गाजीपुर, देवरिया और कुशीनगर में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खेतों में पानी भर चुका है, जिससे धान की फसल प्रभावित हो रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में अचानक तेजी देखी जा रही है। एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन ने राहत कैंप बनाए हैं। 6. राजस्थान, रेगिस्तान में बरसे बादल। जयपुर, अलवर और कोटा में अचानक आई तेज बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। जैसलमेर जैसे शुष्क इलाके में भी 2 घंटे की बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है। राजस्थान सरकार ने एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा है और ग्रामीण इलाकों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 7. ओडिशा, बंगाल की खाड़ी का प्रभाव। ओडिशा के तटीय जिलों पुरी, गंजाम, बालासोर और भुवनेश्वर में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के चलते अगले 48 घंटे भारी हो सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं और 30 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल है। 8. मध्य प्रदेश, भोपाल और इंदौर में जल जमाव। भोपाल और इंदौर में 12 घंटे की भारी बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में बदल दिया है। कई जगह गड्ढों में भरे पानी में गाड़ियां फंसी नजर आई। नगर निगम ने जल निकासी के लिए टीमों को लगाया है, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति अब भी खराब है। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 9. पश्चिम बंगाल, दक्षिण 24 परगना में तबाही। दक्षिण 24 परगना और हावड़ा में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई कच्चे मकान गिर गए हैं। बिजली के खंभे टूटने से इलाके में अंधेरा पसरा है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट पर रखा है और सभी जिलाधिकारियों से अपडेट मंगाए हैं। 10. हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों से फिसलती जिंदगी। कुल्लू, मनाली, शिमला में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं तेज हो गई हैं। एक पर्यटक वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 3 घायल हैं। चंबा और किन्नौर में कई सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। 1. दिल्ली एनसीआर, आसमान से आफत बरसी।
दिल्ली में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में 120 mm से ज्यादा पानी गिर चुका है। द्वारका, लक्ष्मी नगर, सरोजनी नगर, मयूर विहार और नॉर्थ कैंपस में सड़कें पानी में डूब गई हैं। कई जगह ट्रैफिक 3-4 घंटे तक जाम रहा। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों में जल भराव के कारण कई एम्बुलेंसों को भी देरी का सामना करना पड़ा। 2. मुंबई, लोकल ट्रेन सेवा पर बारिश का असर। मुंबई में आज भी तेज बारिश जारी है। पश्चिमी उपनगरों में जल जमाव से लोकल ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित है। बांद्रा, अंधेरी, मलाड और भाईंदर में ट्रैकों पर पानी भर गया है। बीएमसी ने सभी ऑफिसों को एडवाइजरी जारी की है कि आवश्यक न हो तो वर्क फ्रॉम होम दिया जाए। वहीं ठाणे जिले में एक पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3. बिहार, कोसी और गंडक उफान पर। बिहार में बारिश से नदियां उफान पर हैं। खासकर कोसी और गंडक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और मोतिहारी में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 50 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लोग ऊंचे इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं और नावों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 4. उत्तराखंड, बादल फटा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात। उत्तरकाशी के ज्ञानसू इलाके में बादल फटने की घटना सामने आई है। अब तक 8 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने चमोली, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। केदारनाथ यात्रा भी अस्थायी रूप से रोकी गई है। 5. उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में बाढ़ का खतरा। पूर्वांचल के जिलों बलिया, गाजीपुर, देवरिया और कुशीनगर में बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खेतों में पानी भर चुका है, जिससे धान की फसल प्रभावित हो रही है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में अचानक तेजी देखी जा रही है। एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन ने राहत कैंप बनाए हैं। 6. राजस्थान, रेगिस्तान में बरसे बादल। जयपुर, अलवर और कोटा में अचानक आई तेज बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। जैसलमेर जैसे शुष्क इलाके में भी 2 घंटे की बारिश से जल भराव की स्थिति बन गई है। राजस्थान सरकार ने एसडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा है और ग्रामीण इलाकों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 7. ओडिशा, बंगाल की खाड़ी का प्रभाव। ओडिशा के तटीय जिलों पुरी, गंजाम, बालासोर और भुवनेश्वर में भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के चलते अगले 48 घंटे भारी हो सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं और 30 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल है। 8. मध्य प्रदेश, भोपाल और इंदौर में जल जमाव। भोपाल और इंदौर में 12 घंटे की भारी बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब में बदल दिया है। कई जगह गड्ढों में भरे पानी में गाड़ियां फंसी नजर आई। नगर निगम ने जल निकासी के लिए टीमों को लगाया है, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति अब भी खराब है। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 9. पश्चिम बंगाल, दक्षिण 24 परगना में तबाही। दक्षिण 24 परगना और हावड़ा में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई कच्चे मकान गिर गए हैं। बिजली के खंभे टूटने से इलाके में अंधेरा पसरा है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रशासन को अलर्ट पर रखा है और सभी जिलाधिकारियों से अपडेट मंगाए हैं। 10. हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों से फिसलती जिंदगी। कुल्लू, मनाली, शिमला में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन की घटनाएं तेज हो गई हैं। एक पर्यटक वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 3 घायल हैं। चंबा और किन्नौर में कई सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा न करने की सलाह दी है। क्या हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम नहीं कि बारिश को संभाल सके? क्या हर साल लोगों की जानें यूं ही जाती रहेंगी? अब आपकी बारी, सवाल का जवाब दीजिए। आपके हिसाब से क्या बारिश से होने वाली परेशानियों के लिए केवल मौसम जिम्मेदार है या हमारी व्यवस्था भी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मौसम से जुड़ी ऐसी ही सटीक और समय पर खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी न्यूज वाइब्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।